हाय एवरीवन। हम बच्चों हमारा वसंत भाग 1 का पार्ट नंबर 6 देख रहे थे, जो कि है पार नज़र के, और उसके रचयिता है जयंत विष्णु नार्लेकर। ये कविता है मंगल ग्रह पर आधारित एक स्टोरी है, जो कि इस स्टोरी में क्या है, एक छोटू नाम का एक लड़का रहता है और उसके पापा उसके मंगल ग्रह के बारे में रहते हैं। वो कैसे रहते थे पहले, अब क्यों ज़मीन के नीचे रहते हैं, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पापा वहाँ बताते थे। फिर क्या हुआ एक दिन कि मंगल ग्रह पर कुछ यान दिखाई देने लगे। फिर मंगल ग्रह की कैसे हिफाजत की जाए, इसके बारे में वो सभा बुलाते हैं। तो जो अध्यक्ष महोदय थे वो मंगल ग्रह के सुरक्षा के बारे में कुछ योजनाएं करते हैं और बताते हैं कि नंबर 1 आपका जो ड्यूटी रहेगी वो है कॉलोनी की रक्षा करना। और नंबर 1 को पूछते हैं कि आप उसकी रक्षा कैसे करेंगे। तो बच्चों आइए आगे देखेंगे हम कि कॉलोनी की रक्षा के बारे में नंबर 1 क्या कहते हैं। नंबर 1 क्या रहता है, एक गेट का नाम रहता है। मैंने अपने इसके पहले भाग में मैंने बताया है, ठीक है। तो आइए उसके आगे का पार्ट देखेंगे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोला, आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देंगी की समकता हम रखते हैं। तो नंबर 1 जो गेट था वो बोलता है कि कॉलोनी की पूरी सुरक्षा किस पे रहेगी, नंबर 1 पे रहेगी। और वो क्या करते हैं, नंबर 1 के जो सभासद होंगे वो अपने कुछ कागज होते हैं वो समेटते हुए यानी इकट्ठा करते हुए बोले कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक करने की क्षमता क्या है, हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन अगर इन यानों को हम जलाकर खाक कर देंगे तो इनसे हमें कोई भी क्या नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। और फिर नंबर 1 वाले बोलते हैं कि उनके जो यान है वो बेकार करके जमीन पर उतरने की मजबूत यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। तो वो नंबर 1 वाले बोलते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद यानी अपने आप ज़मीन पर उतरेंगे तो उसके बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं, उतनी क्षमता हमारे पास है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि मेरे जानकारी के अनुसार इनमें सिर्फ क्या है, यंत्र है, ये इनमें कोई जीव जंतु उसमें सवार नहीं है। नंबर 1 को बात सही लगती है, नंबर 1 की बात करके सही लगती है कि क्या है, वो सिर्फ यान है, उसमें कोई आदमी वगैरह सवार नहीं है। उनकी बात उनको सही लगती है। अभी नंबर 2 क्या बोलते हैं, देखो। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। नंबर 2 कौन थे, वैज्ञानिक थे। वो बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे।
इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अभी देखो, नंबर 1 ने बोला कि हम हवा में क्या करेंगे, इनको नष्ट नाबूद कर देंगे, इतनी क्षमता क्या नहीं है, हम में नहीं है। लेकिन अगर ये ज़मीन पर उतर जाए तो हम इनका नाश कर सकते हैं, ऐसे नंबर 1 बोले। और फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आदमी वगैरह होंगे, ये सिर्फ क्या है, यान है। तो उस पे नंबर 2 बोलते हैं, जो कि क्या थे, वैज्ञानिक थे, कि मुझे इनकी बात सही लगती है नंबर 1 की, कि उसमें ये क्या है, सिर्फ यंत्र है, उसमें कोई आदमी वगैरह नहीं है। और वो बोलते हैं नंबर 2, जो कि वैज्ञानिक थे, वो बोले कि हालांकि यंत्र के बेकार करने में भी खतरा है। अगर हमने यंत्र खराब कर दिए उनके, तो क्या हो जाएगा कि जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे बारे में जान जाएंगे। और बोलता है कि इसीलिए मेरा कहना है, यानी मेरी राय है, कि हम सिर्फ उसका क्या करें, अवलोकन करें यानी उन पर सिर्फ हम नज़र रखें, हम उन पर सिर्फ वॉच रखें। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए। और वो नंबर 2 बोलता है कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपा के रखना चाहिए। क्यों छुपा के रखना चाहिए, अभी देखो, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। और बोलता है, अपनी मत प्रकट करता है कि हो सकता है आज इन्होंने 1-2 यान भेजे, हो सकता है कि अगर वो लोग हमारे बारे में जान जाए तो वो इससे भी बड़े बड़े अंतरिक्ष यान भेजेंगे हम पर, क्या करने के लिए, हमला करने के लिए। इसीलिए हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए। यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए। और वो फिर बोलता है कि हमें अपना प्रबंध, सुरक्षा का प्रबंध ऐसे करना चाहिए जिससे इस यंत्र को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। फिर वो वैज्ञानिक बोलता है कि हमें अपना अस्तित्व इस तरह से छुपा कर रखना चाहिए कि ये जो यान आए हैं उनको ऐसी गलत फहमी हो कि इस ज़मीन पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि उनको क्या हो सके, लाभ हो सके, यानी फ़ायदा हो सके। देन अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। फिर वैज्ञानिक बोलता है नंबर 2 वाला कि मैं अध्यक्ष महोदय से ये क्या करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ इसी तरह का प्रबंध यहाँ किया जाए। फिर अभी नंबर 3 बोलता है, देखो नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अभी नंबर 2 कॉलोनी की सुरक्षा करता था और नंबर 2 क्या थे, वैज्ञानिक थे। अभी नंबर 3 क्या थे, सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे। अभी नंबर 3 के बारे में जानेंगे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अभी देखो, जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने अपना मत प्रकट कर दिया। फिर नंबर 3 जो कि क्या थे, एक सामाजिक काम करने वाले थे, उनके बारे में अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने ही जा रहे थे कि उनके फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तभी क्या हुआ, जब वो अध्यक्ष महोदय तीसरे के बारे में बात ही करने होते हैं तब उनको फ़ोन आता है। फिर उन्होंने फ़ोन पर कितने मिनट बात की, उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने फ़ोन पर 1 मिनट तक बात की और फिर फ़ोन रखकर बोलते हैं कि भाइयों,
जो पहला अंतरिक्ष यान था वो हमारे ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। अभी देखो उस सभा में क्या था, छोटू भी था, वो उसके लिए वो क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन उसके बहुत सारे घटनाएं घटी थी। पापा उसे कंट्रोल रूम लेके गए। वहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। अभी देखो उस दिन क्या हुआ कि पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेके गए और वहाँ से जो अंतरिक्ष यान था क्रमांक नंबर 1, वो वहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा था। ऐसा अजीब लग रहा है, यह इसके अंदर क्या होगा पापा? और फिर वो छोटू पापा को पूछता है कि पापा ये कितना अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा पापा? अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। और फिर पापा बोलते हैं कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, उस पर हम दूर से ही क्या कर रहे हैं, निरीक्षण रखना जारी है ने वॉच, हम उस पर वॉच कर रहे हैं दूर से ही। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। और फिर पापा बताते हैं कि उस पर हम दूर से ही बराबर नियंत्रण कर रहे हैं और उस पर ही हमारा ध्यान है, और उस यान के हर एक यंत्र पर हमारा क्या है, नियंत्रण है। अगर वो कुछ भी करेगा तो उसको क्या कर देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, ऐसे छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि अगर उन्होंने कुछ किया तो हम अगला कदम उठाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ उन पर क्या रखेंगे, वॉच ही रखेंगे। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। अभी देखो क्या हुआ कि जो कंट्रोल रूम था उसमें पापा ने उसको वहाँ बिठा दिया और वहाँ बहुत सारी क्या थी, कंट्रोल पैनल पर बटन्स थी। और फिर जो अंतरिक्ष यान था वो उससे क्या हुआ, अभी एक हाथ बाहर निकला और हर पल उस हाथ की लंबाई जो है वो क्या नज़र आ रही थी, बढ़ती ही नज़र आ रही थी। वह क्या कर रहा था, शायद ज़मीन तक पहुंचकर वहाँ की मिट्टी उठा ले जाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। अभी देखो जो कंट्रोल पैनल में जितने भी आदमी थे वो इस यान के जो कर रहा था उस पर सभी लोग ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और था, सिवाय एक के। एक कौन होगा, छोटू। उसका ध्यान किसी और जगह पर था। और कहा था, देखिए छोटू का सारा ध्यान इस कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। अभी देखो वो कंसोल पैनल पर क्या थे, बहुत सारे बटन्स थे और उसका पूरा ध्यान वही था, उसका ध्यान वो यान की तरफ नहीं था। और उसकी इच्छा थी कि वो जो कंसोल पैनल था उसकी एक तो बटन उसको दबाने की इच्छा थी, और वह इच्छा वो क्या नहीं कर सका, अपनी इच्छा रोक नहीं पाया। तो फिर उसने क्या किया, वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। और जो वहाँ एक लाल बटन थी वो बटन उसको अपनी तरफ खींच रही थी। और छोटे बच्चों का मन कैसे होता है, चंचल होता है, यस ना। वो एक तरफ ध्यान दे तो उसी की तरफ ध्यान चला जाता है। तो उसका छोटू का ध्यान कहाँ गया, एक लाल बटन की ओर गया, कंसोल पैनल की। तो वो क्या करते हैं, चलो आगे देखें। और सहसा खतरे की घंटी बजी। देखो उसने फिर वो कंसोल पैनल की लाल बटन दबा दी।
फिर उसके बाद क्या हो गया कि खतरे की घंटी बज गई। सभी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दी और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अभी देखो क्या हुआ कि छोटू ने वो लाल बटन तो दबा दी, तभी उसके बाद क्या बजी, खतरे की घंटी बजी। तभी सभी की नज़रें कहाँ गई, कंसोल पैनल पर गई और फिर छोटू के पापा ने छोटू को वहाँ से खींच लिया और ज़ोर से उसके गाल पर क्या मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। और फिर उन्होंने जो वो लाल बटन छोटू ने दबाई हुई थी वो पूर्व स्थिति में ला ली। लेकिन क्या हुआ देखो, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यंत्री का हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अभी देखो उसने लाल बटन दबाते ही क्या हो गया कि जो यान था उसके हाथ की हरकत रुक गई थी और वो यंत्र क्या हो गया था, बेकार हो गया था। So student, today we will see till this, then remaining part we will see next part. Okay.